रामायण कथा का अगला भाग, जो इस महाकाव्य का एक अत्यंत दुखद और निर्णायक मोड़ है, यहाँ प्रस्तुत है। ये भाग सीता हरण की मार्मिक कहानी कहता है। रामायण कथा भाग 12, स्वर्ण मृग और सीता हरण। नमस्कार। रामायण की कथा यात्रा के 12वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे भगवान राम ने अकेले ही दंडकारण्य के भयानक राक्षस खर, दूषण और उनकी 14,000 की विशाल सेना का संहार कर दिया। शूर्पणखा अपनी नाक कान कटवाकर और अपने भाइयों की मृत्यु का दुख लेकर वहां से भागी। शूर्पणखा तीव्र गति से उड़ती हुई सीधे लंका पहुंची, जहां उसका भाई 10 सिर और 20 भुजाओं वाला महापराक्रमी रावण राज्य करता था। रावण तीनों लोकों को भयभीत करने वाला राक्षस राज था। शूर्पणखा ने रोते बिलखते हुए रावण के दरबार में प्रवेश किया। उसकी यह दशा देखकर रावण अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने कारण पूछा। शूर्पणखा ने रावण को सारी घटना बढ़ा चढ़ाकर बताई। उसने कहा कि कैसे 2 मानवों, राम और लक्ष्मण, ने दंडकारण्य में रहने वाले सभी राक्षसों का संहार कर दिया, जिनमें खर, दूषण और 14,000 की सेना भी शामिल थी। उसने अपनी नाक कान कटवाने का अपमान बताया और राम लक्ष्मण के पराक्रम की प्रशंसा की, ताकि रावण उन्हें साधारण न समझे। फिर शूर्पणखा ने सीता के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करना शुरू किया। उसने कहा कि सीता पृथ्वी पर सबसे सुंदर स्त्री है और वह रावण जैसे शक्तिशाली राजा के ही योग्य है। उसने रावण को उकसाया और कहा कि यदि रावण वास्तव में पराक्रमी है तो उसे जाकर सीता को प्राप्त करना चाहिए और उन 2 मानवों, राम लक्ष्मण, से अपने राक्षसों की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहिए, जिन्होंने उसकी बहन का अपमान किया और उसके राज्य को उजाड़ा। शूर्पणखा की बातें सुनकर रावण के मन में सीता के प्रति वासना जाग उठी और राम लक्ष्मण के प्रति क्रोध और प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हुई। रावण ने सीता हरण का निश्चय कर लिया, लेकिन रावण जानता था कि राम और लक्ष्मण साधारण मनुष्य नहीं हैं। उसने अपने मामा मारीच से सहायता लेने का विचार किया। मारीच वही राक्षस था जिसे राम ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते समय बाण से उड़ाकर बहुत दूर सागर में फेंक दिया था। मारीच तब से तपस्वी का जीवन जी रहा था और राम के बाण की शक्ति से अत्यंत भयभीत था। रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर मारीच के आश्रम में पहुंचा। उसने मारीच को अपने आने का उद्देश्य बताया, सीता का हरण करना और इसमें मारीच की सहायता मांगना। रावण ने मारीच से कहा कि उसे एक मायावी स्वर्ण मृग का रूप धारण करके राम की कुटिया के पास जाना होगा और सीता को मोहित करना होगा, ताकि राम उसका पीछा करते हुए कुटिया से दूर चले जाए। रावण की बात सुनकर मारीच भय से कांप उठा। उसे अपने पिछले अनुभव याद आ गए, जब राम के एक ही बाण ने उसे सैकड़ों योजन दूर फेंक दिया था। मारीच ने रावण को राम के पराक्रम के विषय में बताया। उसने कहा कि राम स्वयं भगवान हैं और उनसे शत्रुता मोल लेना विनाशकारी होगा। मारीच ने रावण को सीता हरण का विचार त्यागने और अपने राज्य में सुरक्षित रहने की सलाह दी, लेकिन रावण अपने निश्चय पर अडिग था। उसने मारीच की सलाह नहीं मानी, बल्कि उसे धमकी दी। रावण ने कहा कि यदि मारीच उसकी आज्ञा नहीं मानेगा तो वह उसे अभी मार डालेगा। रावण की धमकी और राम के हाथों मरने की आशंका के बीच मारीच ने सोचा कि राम के हाथों मरना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि वह भगवान है। मारीच ने भारी मन से रावण की बात मान ली। मारीच ने एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक मायावी स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया।
उसकी त्वचा सोने जैसी चमक रही थी, उस पर तरह तरह के रत्न जड़े थे और उसकी चाल मनमोहक थी। रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। रावण पुष्पक विमान में छिप गया और मारीच मायावी स्वर्ण मृग बनकर राम की कुटिया के पास चरने लगा। सीता उस समय कुटिया के बाहर थीं। उनकी दृष्टि उस अद्भुत स्वर्ण मृग पर पड़ी। ऐसा सुंदर हिरण उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सीता उस पर मोहित हो गईं। उन्होंने राम से आग्रह किया कि वे उस मृग को जीवित पकड़ लाएं ताकि वे उसे अपनी कुटिया में रख सकें। यदि जीवित न पकड़ सकें तो कम से कम उसे मारकर उसकी सुंदर त्वचा ही ले आए। लक्ष्मण ने उस मृग को देखा। उन्हें कुछ संदेह हुआ। उन्होंने राम से कहा कि यह कोई साधारण मृग नहीं लगता, यह अवश्य ही कोई मायावी राक्षस है। उन्होंने मारीच के विषय में सुना था, जो ऐसे रूप बदल सकता है। लक्ष्मण ने राम को सावधान किया, लेकिन सीता उस मृग पर इतनी मोहित थीं कि उन्होंने राम से बार बार उसे लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि राम उनकी यह छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। सीता के आग्रह और उनकी प्रसन्नता के लिए राम ने लक्ष्मण के संदेह को एक पल के लिए नजरअंदाज कर दिया। राम ने सीता से कहा, प्रिय, मैं उस मृग को अभी पकड़ कर लाता हूं। तुम लक्ष्मण के साथ यहीं कुटिया में रहना। लक्ष्मण, तुम सीता की रक्षा करना। किसी भी परिस्थिति में सीता को अकेला मत छोड़ना और कुटिया से बाहर मत जाना। राम ने लक्ष्मण को सख्त हिदायत दी। फिर राम अपना धनुष बाण लेकर उस मायावी स्वर्ण मृग का पीछा करने चले गए। मायावी मृग मारीच राम को कुटिया से दूर ले जाना चाहता था। वह राम के सामने आता, फिर वन में छिप जाता, फिर प्रकट होता। वह राम को गहरे वन में खींचता चला गया। राम उसका पीछा करते रहे। काफी दूर जाने के बाद राम ने देखा कि मृग रुकने वाला नहीं है। उन्होंने सोचा कि इसे जीवित पकड़ना कठिन है। राम ने उस मायावी स्वर्ण मृग पर एक तीखा बाण चलाया। बाण लगते ही मारीच अपने असली राक्षसी रूप में आ गया। मरते समय मारीच ने सोचा कि रावण की योजना सफल हो जाए। उसने अत्यंत उच्च स्वर में राम की आवाज की पूरी नकल करते हुए जोर से पुकारा, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता। ये भयानक पुकार सीता और लक्ष्मण ने कुटिया में सुनी। सीता उस पुकार को सुनकर अत्यंत व्याकुल हो गईं। उन्हें लगा कि राम किसी भयानक संकट में हैं और लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकार रहे हैं। सीता भयभीत होकर रोने लगी। सीता ने तुरंत लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुमने सुना? भाई साहब संकट में हैं। वे तुम्हें और मुझे पुकार रहे हैं। शीघ्र जाओ, उन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। लक्ष्मण ने सीता की बात सुनी, लेकिन वे जानते थे कि राम अजेय हैं। ऐसा कोई राक्षस या प्राणी नहीं था जो राम को संकट में डाल सके। उन्हें संदेह हुआ कि यह अवश्य ही किसी राक्षस की माया है जो उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए की गई है। लक्ष्मण को राम का आदेश भी याद था कि वे सीता को अकेला न छोड़ें। लक्ष्मण ने सीता से कहा, माता, आप चिंता न करें। यह भाई साहब की आवाज नहीं है। ये किसी राक्षस की माया है जो आपको और मुझे भ्रमित करने के लिए ऐसा कर रहा है। भाई साहब अजेय हैं, उन्हें कोई संकट नहीं हो सकता। और भाई साहब ने मुझे आपकी रक्षा करने और कुटिया छोड़कर न जाने का आदेश दिया है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन सीता अत्यंत व्याकुल थीं और शायद नियति का प्रभाव भी था। लक्ष्मण के समझाने पर भी वे शांत नहीं हुईं। उन्हें लगा कि लक्ष्मण जानबूझकर नहीं जा रहे हैं। दुख और भय में सीता ने लक्ष्मण से कुछ अत्यंत कठोर और अनुचित बातें कह दी।
उन्होंने लक्ष्मण पर राम की परवाह न करने और स्वयं सीता को पाने की इच्छा रखने का आरोप लगाया। सीता के इन तीखे और झूठे आरोपों से लक्ष्मण का हृदय अत्यंत आहत हुआ। वे दुख और अपमान से भर गए। उन्होंने शांत भाव से कहा, माता, आप जैसी पवित्र स्त्री के मुख से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं जानता हूं कि यह सब नियति का खेल है। अब मैं यहां एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं भाई साहब को खोजने जाता हूं। आप सुरक्षित रहें। जाने से पहले लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर अपने धनुष की नोक से एक रेखा खींच दी, जिसे बाद में लक्ष्मण रेखा कहा गया। यद्यपि इसका उल्लेख मूल वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन यह लोकप्रिय कथा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने सीता से कहा कि इस रेखा को पार करके बाहर मत आना, क्योंकि यह रेखा हर प्रकार के खतरे से तुम्हारी रक्षा करेगी। यह कहकर लक्ष्मण भारी हृदय से राम को खोजने के लिए चले गए। जैसे ही लक्ष्मण कुटिया से दूर गए, लंकापति रावण एक साधु सन्यासी का वेश धारण करके राम की कुटिया के पास आया। वह जानता था कि लक्ष्मण रेखा के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। उसने कुटिया के बाहर खड़े होकर सीता को पुकारा और भिक्षा मांगी। सीता ने साधु को देखकर उसका आदर करना चाहा। वे कुटिया के अंदर गईं और फल तथा कंद मूल लेकर आईं। साधु रूपी रावण ने सीता से कहा कि वह उस रेखा को पार नहीं कर सकता और सीता को ही भिक्षा देने के लिए रेखा के बाहर आना पड़ेगा। सीता साधु के वेश में रावण को पहचान नहीं पाई। धर्म और अतिथि सत्कार की भावना से प्रेरित होकर या शायद नियति के कारण उन्होंने लक्ष्मण द्वारा खींची गई उस सुरक्षा रेखा को पार कर लिया और साधु को भिक्षा देने बाहर आ गईं। जैसे ही सीता रेखा के बाहर आईं, रावण अपने असली भयानक राक्षस रूप में आ गया। उसने सीता का हाथ पकड़ा। सीता भय से चीख उठी। उन्होंने सहायता के लिए राम और लक्ष्मण को पुकारा। रावण ने बलपूर्वक सीता को अपने पुष्पक विमान में बैठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ चला। सीता रो रही थीं, विलाप कर रही थीं। वे वन, वृक्षों, पशुओं और नदियों से राम और लक्ष्मण को उनकी दुर्दशा बताने की विनती कर रही थीं। रावण सीता को लेकर आकाश में उड़ रहा था। उसी समय पक्षीराज जटायु, जो वहीं पास में सो रहे थे, सीता की चीख सुनकर जाग गए। उन्होंने देखा कि एक राक्षस सीता को बलपूर्वक ले जा रहा है। जटायु समझ गए कि यह रावण है और यह सीता का हरण कर रहा है। जटायु अत्यंत वृद्ध थे, लेकिन वे धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाले थे। उन्होंने सीता की रक्षा करने का अपना वचन याद किया। जटायु ने रावण को चुनौती दी। उन्होंने रावण को रुकने और सीता को छोड़ देने के लिए कहा। उन्होंने रावण को समझाया कि यह अधर्म है और इसका परिणाम बुरा होगा। रावण ने जटायु की बात नहीं सुनी। तब जटायु और रावण के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। जटायु ने अपने पंजों और चोंच से रावण पर हमला किया। उन्होंने रावण के शरीर को लहूलुहान कर दिया और उसके पुष्पक विमान को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन रावण अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अपने खड्ग तलवार से जटायु के पंखों को काट दिया। पंख कट जाने से जटायु जमीन पर गिर पड़े, बुरी तरह से घायल हो गए। वे अब उड़ने में असमर्थ थे। रावण जटायु को घायल करके सीता को लेकर आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ चला। सीता ने अपनी पहचान के लिए अपने कुछ आभूषण और एक वस्त्र नीचे फेंक दिया, होपिंग कि राम उन्हें देखकर उनका पता लगा सके। ये आभूषण कुछ वानरों ने उठा लिए, जो बाद में राम को मिले। रावण सीता को लेकर लंका पहुंच गया। पंचवटी में कुटिया खाली रह गई थी। सीता का हरण हो चुका था।
यह था रामायण कथा का 12वां भाग, सीता हरण का दुखद प्रसंग। हमने देखा कि कैसे शूरपणखा के कुचक्र, मारीच की माया और रावण के बल प्रयोग से सीता का हरण हुआ, और कैसे पक्षीराज जटायु ने सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे राम और लक्ष्मण कुटिया में वापस आते हैं और सीता को न पाकर व्याकुल हो जाते हैं, कैसे वे सीता को वन में खोजते हैं और कैसे उन्हें जटायु घायल अवस्था में मिलते हैं और सीता हरण का समाचार देते हैं। यह रामायण के सबसे मार्मिक और खोजपूर्ण भागों में से एक होगा। रामायण की यह गाथा अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही है। यह रामायण कथा का भाग 12 है, जो सीता हरण तक कवर करता है।